Hello friends, Namaskar. This is CP Sharma Dev with you, and today we are going to discuss about the coordinate geometry exercise 7.2. Okay, you can see the question here. This is the question is you can see here question is related to question number 4 we have here. Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by the point this. So we have a line segment. If line segment is given, coordinate of this point A, I can give the name as this one, this is -3 and the 10, and the point B is, it is 6 comma -8. We have the line segment, coordinates are this one and this one, and this is divided by the point -16. So definitely -16 लाइन सेगमेंट फाइंड द रेशियो, तो ये होगा आपका -1,6। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी। तो देखो एक कॉन्सेप्ट जो है ना, इन बिच रेशियो के बारे में बात कर रहा है, बिच रेशियो। तो आप जनरली हम ये भी ले सकते हैं कि एपी रेशियो पीबी इज इक्वल टू M1 रेशियो M2, यही लेते रहे हम तब। लेकिन थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। किसी भी रेशियो में हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं इस रेशियो को M2 जो सेकंड रेशियो है इन बोथ द साइड्स, तो आपको मिलना क्या है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है। क्वेश्चन M1 रेशियो M2 से कर सकते हैं, और जो न्यू वे बता रहा हूँ दैट इज लिटिल इजी। तो इसे मैं एक K नाम दे देता हूँ, और दिस इज K रेशियो 1। तो M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AP रेशियो, ये पोर्शन आपका ये लेंथ K नहीं बच्चों, K रेशियो 1 है। आप कहेंगे K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू जो भी आएगी वो M1 अपॉन M2 होगी। मान लो K की वैल्यू होगी 2/3, तो 2 रेशियो 3 में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए हमसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए किया गया है, टू मेक इट इजी। ओके, और कोई मीनिंग नहीं है। कैसे करेंगे, लेट आप लिखेंगे, लेट कर लें, लेट P डिवाइड इन द K रेशियो 1। तो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हम कर दें। सेक्शन फॉर्मूला में आपको मालूम है, बहुत ये नाम डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ डालना चाहो आपको बता दूं, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो पॉइंट डिवाइड करता है उस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, xy। तो आपको x मालूम है, x1 पता है, x पता है, x2 भी पता है, रेशियो नहीं पता, तो अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला फॉर x एंड y, किसी के भी लिए निकाल लगा दो। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है m1 विद x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई विद x1, ओवर में क्या होता है बोलिए, m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए इस रेशियो का मल्टीप्लाई होता है इधर वाले कोऑर्डिनेट से, और दिस रेशियो मल्टीप्लाई विद दीज कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जरा देखें, x की वैल्यू है आपकी -1, तो -1 इज इक्वल टू m1 दैट इज k मल्टीप्लाई कैसे होना है, 6 से। देखिए ये आपकी वैल्यू है 6। ओके, तो प्लस m2 कितना है आपका, वो 1 है, m2 आपका 1 है, ये वाला पोर्शन रहा। मल्टीप्लाई कितने होना है, -3 से, तो इनटू -3 हम x यूज कर रहे हैं ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, k+1। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये होगा -1, नो चेंज हेयर, दिस इज 6k -3 ओवर k+1। क्रॉस कर दीजिए, अपॉन में 1 कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, जरा देखिए, मल्टीप्लाई करिए, तो 6k-3 इज इक्वल टू -k-1। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा -1 से, तो ये हो जाएगा आपका 6k प्लस k इज इक्वल टू -1 प्लस 3 ट्रांसफर टू राइट साइड, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/7। तो जो आपका रेशियो का आंसर है बच्चों, रेशियो वो कितना आएगा आपका, वो आएगा 2:7। तो ये आराम से क्वेश्चन हो गया। आप कहते कुछ बच्चे कहेंगे सर वाई वाला कोऑर्डिनेट लगा दें, बिल्कुल यू आर फ्री। ओके,
तो क्लियर है ना। तो के रेशियो 1 से भी कर सकते हैं, m1 रेशियो m2 से भी कर सकते हैं। m1 रेशियो में m2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा नहीं होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ें क्वेश्चन को। तो वी हैव द a and b are the coordinate of the point -2 and 2 and this is -2, 4 respectively find the coordinate of p such that this, ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा है इसको देखें जरा। BMA line segment like the A, coordinates are given -2, -2. Coordinate of the B are 2, -4। इसे मैं इनकम्प्लीट छोड़ूंगा आपके लिए, थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूं मैं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 7.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का। तो देखो P आपसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, आपको कंडीशन दे दी है द AP इज इक्वल टू 3/7 AB, यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है AP यहाँ से यहाँ तक, ये 3/7 है AB का। मैं अगर AB को थोड़ा सा ट्रांसफर कर दूं लेफ्ट साइड में, AP ओवर AB ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होता डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/7। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से कि AP में आपके पास 3 पार्ट हैं और AB में टोटल आपके पास 7 पार्ट है। यहाँ देखो जरा, यहाँ 3 पार्ट हैं ये, और ये आपके 7 पार्ट हैं। तो हमें तो चाहिए क्या, हमको वी नीड AP रेशियो PB। तो AB में यहां से यहां तक कितने पार्ट हैं, 3, तो 3 पार्ट हैं, तो आई कैन राइट हियर 3। टोटल में कितने पार्ट हैं यहां से यहां तक, देखिए अगेन हम कितने, 7, तो 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये जो P है, P इज डिवाइडिंग द AB इनटू 3/4। तो ये आपका M1 रेशियो M2 आ गया। आपको मालूम है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करिए, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अपने आप कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस से मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ आता है। और बच्चे क्या करते हैं कि सर 3/7 हो गया, यानी बच्चे ये लेते हैं कि सर इसे कर लें कि M1 रेशियो M2 जो है दैट इज इक्वल टू 3/7 हो गया, जो कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि M1 जो पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक होता है M1, और यहाँ से यहाँ तक होता है M2। इज दैट ओके? ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब देखिए 4 इक्वल पार्ट का बहुत आसान सा है। 4 इक्वल पार्ट देखें, लाइन सेगमेंट मैंने लिया ए, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर -2, -2, +2। कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 2, 8। ओके, अब देखो बच्चों 4 पार्ट में एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट में देना चाहता हूँ। जैसे आपके पास 1 रुपी है, आपसे कहा जाए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो हम कह सकते हैं पहले उसे 50-50 कर दें, यानी 50 पैसे 50 पैसे, 2 पार्ट हो गए इक्वल पार्ट। अब 50 पैसे को फिर दोबारा से ब्रेक कर दीजिए, यानी 50-50, तो 25 25 25 25 4 पार्ट हो गया। फिर इट मीन्स हमको पहले उसको बाइसेक्ट करना चाहिए, देन अगेन बाइसेक्ट करना चाहिए। तो कितने पार्ट हुए, कितने पॉइंट्स होंगे जो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देयर विल बी 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3। आई कैन गिव द नेम एज P, एज Q, एज R। ओके, अब देखो जरा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR एंड इज इक्वल टू RB। इज दैट ओके? ये चारों इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट Q? तो Q इज व्हाट, मिड पॉइंट। व्हाट इज Q? मिड पॉइंट रिगार्डिंग ऑफ AB। तो भाई साहब कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल दो, बहुत आसानी से निकलने वाले हैं ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या निकलने वाले हैं बच्चों, बताओ। देखो x1 में x2 ऐड करूंगा, यानी -2 एडिंग विद +2 डिवाइड बाई 2, 2 एडिंग विद 8 दैट इज 2 + 8 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया बच्चों ये, दिस इज 0 बाई 0/2, और दिस इज 10/2, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। अब आपको ये कोऑर्डिनेट्स मालूम पड़ गए। अब P के बारे में, तो P इज व्हाट इन कंसर्न टू AQ। तो अब आप सॉल्व करेंगे, Q इज व्हाट, सॉरी P, P इज मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ P इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AQ। जब P AQ का मिड पॉइंट है तो A के कोऑर्डिनेट यूज करें आप, Q के कोऑर्डिनेट यूज करें आप, इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं अभी, उसके बाद आप निकाल देंगे मिड यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। यूजिंग क्या करना है आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत आसान सा तरीका है। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है? गुड। ऐसे हम आर के बारे में कर लेंगे। आर क्या है, आर इज व्हाट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, बी क्यू बी वट एवर यू लाइक टू से यू कैन। तो बहुत आसानी से होने वाले हैं। दैट मीन्स इफ यू वांट टू डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिडिल मोस्ट पॉइंट है, 2 पार्ट इधर होंगे लेफ्ट में, राइट में, 2 लेफ्ट में होंगे, उसके कोऑर्डिनेट निकालिए यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। और उसके बाद में जो 2 पॉइंट्स होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट में, मिडिल क्यू के इधर उधर, तो उसका भी यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला कर ले, इजीली आप कर सकते हैं। तो दैट्स वेरी इजी, इट्स वेरी यूजफुल। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई थिंक। The question is find the area of the rhombus if the vertices of the rhombus are there। देखिए बेटा, rhombus की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं ना, आपके घर पे कोई आता है, अगर चाचा जी आते हैं तो आते ही पैर छूते हैं, आप बुआ जी आती है तो आते ही पैर छूते हैं, दोस्त आता है तो हाथ में लाते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो चीज कौन है। तो अगर हमारे सामने रोम्बस आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाती है। जैसे कोई अच्छा बंदा आया तो आप बहुत खुश जाते हैं, बहुत अच्छा बंदा है, मेरी बुआ जी बहुत अच्छी है। कोई ऐसा बंदा आ गया जो आपको थोड़ा परेशान करता रहा है, या आपको साथ उनके साथ व्यूज नहीं मिलते, तो हल्का सा इरिटेट होता है, नेचुरल टेंडेंसी। इट मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हु इज ऑन द गेट। तो यहाँ पर हमारे गेट पे कौन खड़ा है, ये रोम्बस खड़े हैं भाई साहब। और रोम्बस की ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये जानते हैं, डेफिनेशन है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,0, कंजिक्यूटिव लेंगे। रिमेंबर, जो वर्टिसेस है कंजिक्यूटिव लेंगे जो दे रखी है। सी कोऑर्डिनेट आपका होगा -1,4, इज दैट ओके? और ये कोऑर्डिनेट होगा -2, -1। तो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका बता रहा हूं मैं। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास 8th में और 9th में पढ़ा है, कि 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। और D1 क्या है आपका, दिस लेंथ, कंप्लीट लेंथ आपकी D1 है, और ये जो कंप्लीट लेंथ है D2 है। और एक प्रॉपर्टी जानते हैं, दे परपेंडिकुलर टू बाई ईच अदर। तो सबसे पहले आपको निकालना है D1 यानी फर्स्ट डायगोनल यानी AC। तो AC का लिए डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं कैसे, होल रूट ऑफ, देखिए ये -1 है, ये 3 है, तो आई कैन राइट 3 + 1। मैंने हमेशा कहा कि स्मॉलर को, नेगेटिव को माइनस करिए। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है कोऑर्डिनेट 0, तो 4 - 0 करिए होल स्क्वायर। डायरेक्टली यू कैन डू, आई एम सॉल्विंग फॉर यू। दिस इज 4 स्क्वायर 16, दिस इज 4 स्क्वायर 16, तो आई विल राइट इट इज √32। और √32 को बच्चों यहाँ पर आप 4√2 लिखें, सिंप्लीफाई करिए। और इसके सिंप्लीफाई करने का तरीका है, इसको फैक्टराइज कर दें, केवल आप फैक्टराइज कर दीजिए और जो बाहर आ जाता है वो ले लेना चाहिए। प्रॉपर शेप यही कहलाती है। एसी आ गया फाइंड। आप बीडी भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अगर आप बीडी फाइंड करेंगे तो बीडी की लेंथ नेम कर सकते हैं D2। तो इसकी लेंथ देखिए जरा, दिस इज कोऑर्डिनेट इज 4, दिस इज -2, सो दिस व्हाट 4 + 2 होल स्क्वायर। नेगेटिव को माइनस करने वाले हैं, पॉजिटिव बनाना है, मेंटेलिटी यही है। वी डोंट नीड नेगेटिव टर्म्स, बट कभी कभी जरूरत आते हैं तो फेस करेंगे उनको। ये 5 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। इट वुड बी इक्वल टू होल रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36, और प्लस ये भी 36। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, रूट ऑफ 36 इंटू 2, कैन आई राइट लाइक दिस। तो ये होगा, स्क्वायर रूट निकला 6√2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट में आ गया 36। अब चलिए, अब एरिया निकाल देते हैं इसका। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 है आपका 4√2, D2 आपका 6√2। अब देखिए √2 इंटू √2 होगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2, दैट इज इक्वल टू नाउ 24 स्क्वायर यूनिट। अगले एक्सरसाइज जब पढ़ लेंगे तो और भी तरीके सीख लेंगे। अभी हमने इसको डायगोनल्स को यूज करके बताया है। तो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों यही है कि यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फिगर का आइडेंटिफिकेशन आप नहीं जानते
तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। को करना क्या है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या देना है आपको। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप maths.karma चैनल पर हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपको लगता है कि ये चीज इसमें और सुधार होना चाहिए, इसमें कुछ प्लस होना चाहिए, तो यू कैन गिव द योर सजेशन इन द बॉक्स। ओके, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।